हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं। तो एक बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। कितने नंबर का आएगा? ये आएगा 6 मार्क्स। और नंबर सिस्टम से रियल नंबर 6 मार्क्स। उसके बाद जो अलजबरा, जिसमें हमारा चैप्टर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है, ये टोटल आएगा हमारा 20 नंबर का। ये किसके लिए है? टोटल 4 चैप्टर के लिए। उसके बाद ये तो था हमारा नंबर सिस्टम और अलजबरा के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमारा 7 चैप्टर है, उसमें कितने नंबर का आएगा? वो आएगा 6 नंबर का। और जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, जिसमें चैप्टर 6 और 10 आएगा, वो है हमारा 15 का। फिर आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें चैप्टर 8 और 9 आएंगे, वो है हमारा 12 नंबर का। मेंसुरेशन से आएंगे चैप्टर 11, 12, 10 नंबर। और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर पोर्शन बचता है हमारा स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से, जिसमें चैप्टर 13, 14 आएंगे, वो है हमारा 11 नंबर। तो बच्चों, ये तो था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, किस चैप्टर से कितने आएंगे। वो टोटल कितना बनेगा इसका बच्चों? देखिए, टोटल यहाँ पर ये बनेगा हमारा टोटल 80 नंबर, क्योंकि हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो 80 का है, 20 इसमें आती है असेसमेंट। और ये सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड की। तो ये तो था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें सिर्फ पास होना है, मतलब 33% नंबर लेने हैं, 33% नंबर लेने हैं, तो उसके लिए हमें कौन सा चैप्टर करना पड़ेगा और कैसे मतलब हम इसमें पास हो सकते हैं। देखिए, आपको पता है 80 नंबर में से हमें कितने नंबर लेने हैं? सिर्फ और सिर्फ 27 नंबर लेने हैं। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ जो ज़रूरी है और जो आसानी से हो सकते हैं, उन चैप्टर को करने की आपको सलाह दूंगा और वही बताऊंगा आपको। देखिए, एक बार हमारा नंबर सिस्टम कितने नंबर का? हमारा 6 नंबर का। और पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारा 20 नंबर का। अगर हम बात करें पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ, देखिए रियल नंबर और ये वाला जो पोर्शन अलजेब्रा वाला, ये बनेगा हमारा 20 और 26 नंबर का बनेगा। और हमें पास होने के लिए कितने चाहिए? 27। आप कहोगे ये तो फिर भी कम है, तो हम इसके साथ ले सकते हैं हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो देखिए कितने बनेंगे? 20 और 6 26 और 6 32। तो ये बनेंगे हमारे 32 नंबर। 32 में से हमें कितने चाहिए? सिर्फ 27। पर ये भी तब आएंगे जब हम इन 6 चैप्टर को पूरे अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है बच्चों? तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ पास होना चाहते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में। 80 में से जिसको 27 नंबर लेने हैं, उनके लिए है। अगर हम 20, 6, 20 और 6 को कवर करेंगे, वो भी अच्छे से कवर करेंगे, तो हम इसमें पास हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन हो रहा है इसमें, अगर किसी को वो भी करना है तो, क्योंकि सभी के अपने अलग अलग चॉइस है। किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। तो अभी हमारे पास एक और पोर्शन आता है ट्रिग्नोमेट्री। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री कवर हो जाती है, जिसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर है। देखिए, इस पोर्शन में हमारे हैं 4 चैप्टर: पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पर अगर हम इसमें ये भी ले लें साथ में, तो नंबर आने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो ये उन्हीं के लिए है, अगर कोई एक्स्ट्रा नंबर लाने का इच्छुक है तो। और सिर्फ मतलब यही है कि उसको 50% के आसपास नंबर मिले, तो वो इसको भी कवर कर सकता है। रही बात एक्स्ट्रा नंबर के लिए, उसके लिए तो आपके पास पूरा मैथमेटिक्स पड़ा ही है। ठीक है ना बच्चों? तो सिर्फ यही था इसमें
कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ पास होना है तो हम कितने चैप्टर करेंगे। आपके पास 14 चैप्टर में से हम कितने कर सकते हैं, सिर्फ 6 और 8 चैप्टर करके हम आसानी से 50% मार्क्स कवर कर सकते हैं। कौन कौन सा चैप्टर, चैप्टर 1st to 5th 7 चैप्टर, और इसके साथ ही हमारा कौन सा 8 9। ठीक है, मतलब हम 8 चैप्टर में हमारे लगभग 44 अराउंड नंबर कवर कर सकते हैं। कुछ कट गए या कुछ भी हो सकता है, तो आप लगभग 33-35 के आसपास पहुंच जाएंगे 80 में से। तो ये उन बच्चों के लिए जिनको सिर्फ और सिर्फ पास होना है, 10th के बाद 11th में मैथ से नाता तोड़ देना है, ये उन बच्चों के लिए बच्चों, ठीक है ना। और किसके लिए, सिर्फ हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, थैंक यू बच्चों।